प्रत्यय कल की क्लास में हो पाएगा, प्रत्यय थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग क्या होता है? देखो, उपसर्ग दो शब्दों से मिलके बना है, एक का है उप और दूसरा है सर्ग। जो उपशब्द है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास, या निकट भी कह सकते हैं। ठीक है। और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना, या हम बोल सकते हैं सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना, सृजन करना। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाएं और एक नए शब्द का निर्माण करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शब्द है हार। क्या है? हार। अब हार शब्द अनेक अर्थक होता है, हम जानते हैं इसके दो अर्थ होते हैं। हार का एक तो गले का हार होता है, गले का हार, वैसे माला कह सकते हैं, माला होता है कि नहीं होता, है ना। और एक होता है पराजय। क्या होता है? पराजय, किसी से हार जाना, है ना, कि भाई वो हार गया, वो जीत गया, वो जीतना हारना, पराजय। पर अगर आप देखिए, इसमें मैं कुछ शब्द जोड़ता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें लगा दिया मैंने उप। क्या लगा दिया? उप। अब इसका अर्थ अलग ही हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया गिफ्ट। क्या हो गया? कोई कोई भेंट, कोई गिफ्ट। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, उप की जगह मैं इसमें कुछ और लगा देता हूं। मैंने इसमें लगा दिया बी, लगा दिया। क्या लगा दिया? बी। तो ये हो गया बिहार। अब बिहार का अर्थ होता है घूमना। क्या अर्थ होता है? घूमना। बी, इसकी जगह मैं इसमें कुछ और लगा देता हूँ। जैसे बी की जगह लगा दिया मैंने, बी की जगह लगा दिया मैंने बड़ा आ लगा दिया। क्या लगा दिया? आ। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन। चलो आहार हटा देते हैं, कुछ और लगा देते हैं। इसमें लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया प्रहार। प्रहार मतलब क्या होता है? किसी पे हमला। क्या होता है? हमला करना। क्या होता है? हमला। प्रहार मतलब हमला करना। प्रहार की जगह भी कुछ और लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ संहार। सा लगा देता हूँ, संहार, मतलब किसी पर, किसी को मारना। बात समझ में आ रही? अब शब्द तो एक ही था, उस पे हमने बहुत सारे पहले कुछ शब्द जोड़ दिए, और इससे क्या है कि ये पास में आया, पहले आया, और एक नए शब्द का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो क्या कहा कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। सही में आई? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ के उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही उपसर्ग जुड़ेगा। उपसर्ग जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई, मैंने आपसे कहा इसमें, जैसे मैंने कहा कि प्रत्या प्रत्याहार। क्या कह दिया? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार मैंने कहा, अब सुनो, संधि जिसको नहीं आती फिर वो नहीं कर पाएगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा? प्रति धन आ धन हार। देखो, हार में कितने जुड़ गए? हार में एक आ है और एक, दो से जुड़ गए। प्रति धन अ धन हार। क्योंकि संधि यहाँ पर हो गई ना, यण संधि, प्रति आहार। पहले प्रति, आहार अलग किया, पर आहार में से आ अलग कर दिया, अकेला आहार बचा। आ रही बात है? तो दो या दो से अधिक भी उपसर्ग जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जुड़ता है। अब आपको उपसर्ग निकालना आना चाहिए। अब उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग के कितने टाइप होते हैं? तो उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो जो हिंदी में, हमारे में हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13 हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13। और संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं?
संस्कृत के उपसर्ग जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। तो पहली बात तो आप यही याद करो कि साहब हिंदी के उपसर्ग 13, संस्कृत के 22। क्लियर हो गया? अब हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से 13 हैं? तो हिंदी के उपसर्ग जो 13 हैं उनमें देखो आपको नाम दिए हुए हैं, अलग ही समय आया शब्द को देख करके। जैसे हिंदी की बात करूं मैं, तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं, हिंदी वाले उपसर्ग, उनमें मैंने कहा साहब आ, अन, अध, है ना, उन, ऐसे अब, कोमा, का, कोमा, कु, पर, विन, भर, दू, नी और शु। ये उपसर्ग हिंदी के, याद याद नहीं करने, 13 होते हैं हिंदी के, वो अपने आप समझ में आ जाता है हिंदी में। जैसे मैंने कहा आपसे शब्द पे देखना है, जैसे अब ये लिख दिया कि अटल, अटल में शब्द लगा उपसर्ग क्या? आ। टल में क्या लगा दिया? आ। अटल, न टलने वाला। ठीक। या मैंने कह दिया कि साहब जिसमें लगा दिया कि परलोक, अब परलोक में किसको नहीं पता समझ में आ गया कि उपसर्ग क्या होगा? बताओ। परलोक, पर उपसर्ग है, क्या है? पर। जैसे मैंने कह दिया आपसे सुयोग, क्या कह दिया? सुयोग। अब बताओ योग में क्या लगा है? सु लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कोई बड़ा काम है क्या? निकाल लोगे ना? मैं आपसे पूछ बताइए कि निडर में कौन सा उपसर्ग है? नी। मैंने कहा साहब बिन बोले में कौन सा है? बिन। कुछ समय में क्या है? कु। नहीं आया समझ में? है ना? अवगुण में क्या है? अब। मैंने कहा 19 में क्या है? उन। 29 में उन, है ना? मैंने लिख दिया कपूत में क्या है? का। तो समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब सोचना पड़ रहा है क्या? है? अब जैसे मैंने कहा ये तो हिंदी के थे, अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो कितने हैं? 22। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या है? 22। 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22। अब जो 22 उपसर्ग हैं उनमें हमने कहा कि साहब उपसर्गों का एक मीनिंग, जैसे इसमें उपसर्ग दिया, पहला क्या दिया? अति दिया। क्या दिया? अति। अति जो, अति जो उपसर्ग होता है हमारा अति, उसका एक अर्थ भी होता है क्या? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा कर देना। अति होता है ना, अति, ज्यादा या अधिक, है ना? अब मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर आपको यण संधि नहीं आती, जैसे मैंने कह दिया क्या? अत्याचार। क्या कह दिया? अगर आपको ये नहीं पता कि अति और आचार मिलके बने हैं क्या? अत्याचार। क्योंकि हम जानते हैं ई और आ मिलके क्या बन गया है? बड़ा है। संधि पढ़ी है आपने? ई का मेल जब अन्य स्वर से होता है तो क्या बन जाता है? या बन जाता है। ठीक है? जैसे आपसे लिख दिया कि अत्यंत, लिख दिया अत्यंत, तो अति दाना अंत। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अति दाना अंत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। अति प्लस अंत, अति और अंत मिलके अत्यंत बनता है। ठीक। अब जैसे इसमें दिया, अगला दिया अधि। क्या दिया? अधि। तो इसमें भी देखो लास्ट में अधि मतलब ई की मात्रा है, तो जो बाद में जुड़ेगा, जैसे मैंने कह दिया क्या? अध्यक्ष कह दिया। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, ऊपर, है ना? जैसे मैंने कह दिया अध्यक्ष। क्या कह दिया? अधि धन यक्ष होएगा। कन पटेन देना खींच के, या तो अब बनेगा ना, ई और आ मिलके क्या बनेगा? आ। धा में से ई गई तो धा बचा आधा, और ई और आ मिलके क्या बन गए? या। और ये अध्यक्ष, यदि धन्यक्ष कर रही थी। यही तो फिर मतलब कनपटे खींच के मार दिया जाए। समझ में नहीं आता कि या तो बनेगा ना बाद में, या पहले कहाँ से आ जाएगा? या
आदि धन अक्ष बराबर अध्यक्ष, या अब बना है, था तो ठीक है। अध्याय कह दो तुम, आदि धन आय, अध्याय। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। जैसे देखिए, अप दिया तो अपमान, अपशब्द, अपराणी, तो इसमें कुछ है नहीं है। लेकिन इसमें ये दिया, अगर तीसरे नंबर पर क्या दिया, अनु, क्या दिया है, अनु, तो इसमें भी संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहले क्या आ रहा है, उ, और आप जानते हैं ई और उ यण संधि में आते हैं। ई से अन्य स्वर मिलता है तो या बनता है, और ऊ से मिलता है तो क्या बनता है, वाह बनता है। अब अगर तुम भूल गए हो तो फिर वो बुरी बात है। फिर आप याद करो, जैसे मैंने कहा कि साहब, मैंने कहा आपसे अनुवय, क्या कहा, अनुवय, अनुवय, क्या कहा, अनुवय। बताओ क्या उपसर्ग लगा है, अनु लगा है। अब ये तो तुमको दिख ही रहा है, उसमें कोई क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब अनुचर होता तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, संधि हो ही नहीं रही। अनुचर में तो आप देख रहे हैं सीधा क्या है, अनुधन चर लगा है, अनु लगा है, अनुगामी, है ना। तो अब अन्वय में अगर जहां संधि होगी वहां पर होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये दिया, अब जैसे ये दिया उत्कर्ष या उत्तम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर ही लोगे। लेकिन कुछ अलग से, जैसे जैसे ये दिया है, जैसे इसमें ये दुष्ट दिया है ना, दुष्ट, दुष्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये दिया है क्या सा, दुष्ट। अब ध्यान देना, दुष्ट ये दिया है, ये दुष्ट होता है उपसर्ग। अब आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी डिटेल में समझ लेना, क्योंकि ये इसमें आप गलती कर सकते हो। दुष्य और एक और होता है साथ में निश, क्या होता है, निश, दोनों के समझ लो। देखो बेटा, जब चाहे तो मैं कहूँ दुष्चरित्र, क्या कहूँ। अब दुष्चरित्र में आप जानते हैं कौन सा आता है, ये वाला दुष्चरित्र, क्या हो गया, दुष्चरित्र। अब मैं कहूँ दुस्साहस, क्या कहूँ, दुस्साहस, ठीक है ना। या मैं कहूँ दुष्परिणाम, क्या कहूँ, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। देखना तीन सा हो गए, यहाँ तालव्य सा है, यहाँ दंत सा है, यहाँ मूर्धन्य सा है। और आप ये जानते हैं कि आपने अगर कौन संधि पढ़ी होगी, तो व्यंजन संधि है, विशेष संधि है ना, संबंधी नियम, विसर्ग के साथ संबंधी नियम, भूल गए क्या, बिल्कुल। क्या, वही तो मैंने कितना समझाया था, कितना पढ़ाया था यार, है। विसर्ग के बाद में यदि चाहो, छाहो या सीटी वाला सा हो तो विसर्ग कायम बदलता है। विसर्ग तालव्य साम है, कहाँ के साम है, तालव्य साम। और विसर्ग के बाद में हमने कहा था ता हो या फिर था हो या सा हो तो विसर्ग कायम बदल जाता है, विसर्ग दंत साम बदल जाता है। विसर्ग के बाद में क्या आएगा, दंत सा है, इसलिए विसर्ग कायम बदल गया, दंत सा में। विसर्ग के बाद में का हो, विसर्ग के बाद में का खा या टा ठा या पा फा हो तो विसर्ग कायम बदल जाता है, विसर्ग मूर्धन्य साम में उसमें मूर्धन्य साम बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मुझे गड़बड़ लग रही है। हाँ ठीक है। तो ये तो तुम्हें याद है ना, विसर्ग साम है, अरे विसर्ग, विसर्ग जो होता है ये इस सामय कब बदलता है, जब विसर्ग के बाद में चा, छा या ये सा ही हो। इस सामय कब बदलता है, इस सामय कब बदलता है, जब ता हो, था हो या फिर ये वाला सा हो। और इस वाले सामय कब बदलता है, जब का, खा, टा, ठा, पा, फा या फिर स्वयं ये सा हो।
ये याद आया क्या? नहीं आया याद तो फिर तुम मरो। फिर तुम अपनी मूड को भिटी में दे लो खींच के एक बार। कहा कि ये संधि नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ यहाँ बता रहा हूँ, संधि नहीं आएंगी तो फिर मैंने कहा आप उपसर्ग नहीं निकाल पाओगे। यानी ये चाहे तो ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमेशा उपसर्ग करोगे तो ये अलग करोगे नहीं। ये सोचोगे इस वाले में ये कर दो, कौन सा, आपको ऑप्शन वहां पे ये भी मिलेगा, ये गलत है, सही क्या है ये। नहीं सोचो कि इस वाले में आप ये वाला दा और ये वाला सा लगा के ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन अलग कर दो, नहीं, उपसर्ग क्या रहेगा, दंत सा ही रहेगा। क्या रहेगा, बात नहीं में आ रही? ऐसे ही, ऐसे ही जैसे मैंने ये से दुस में था, ऐसे ही अगर निस में होता है, जैसे मैंने कहा निश्चय कर दूं, क्या कर दूं, निश्चय कर दूं, है ना, या निस्तेज कर दूं, क्या कर दूं, या कर दूं निष्ठुर, क्या कर दूं, निष्ठुर कर दूं। तीनों सा हो गए, तीनों सा हो। चाहे अब ये मत सोचना कि इसमें ये वाला उपसर्ग है, इसमें ये वाला उपसर्ग है, या इसमें ये वाला उपसर्ग है, ऐसा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हमेशा क्या है, निस ही है। क्या है, निस। कौन सा आएगा, दंत सा है। आ रही का बात समझ में? कोई भी सा बना रहे, दुस निस, ये जब भी होता है उपसर्ग में क्या आता है, दंत सा आता है। और ये सा क्यों बन रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इसके बाद विसर्ग के बाद में चा है, इसलिए विसर्ग है, विसर्ग ही क्या बना है, सा। निधन चय, निश्चय, है ना, तालब, निधन तेज, निस्तेज, विसर्ग बदल गया क्या में, दंत में। और निधन ठुर, निष्ठुर। अभी तो यही टेक्स्ट नहीं बेटा, ये संधि कौन सी है, वो इधर से आवाज आई थी व्यंजन, वो एक आध ने कह दी, एक आध को ध्यान आ गई विसर्ग, बाकी तो सब ऐसे जिनको सांप सूंघ गए वैसे ही बैठे रहते हैं। अरे बात तो वही है। क्या पढ़ रहे हो फिर तुम लोग, क्यों पढ़ रहे हो, अगर भूल रहे हो तो फिर उसको रिवीजन करो। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, उपसर्ग में सही में आ गए। अब जैसे अब इसमें ये निस दुष्पाल सही में आ गया तुम्हें, और तो किसी में दिक्कत होगी नहीं, बाकी तुम्हें यण संधि क्लियर है ही। जैसे परि है ना, परिदोष, परिजन, परिपूर्ण, परित्याग। अप्रति है, तो प्रति में जैसे अप्रति है तो प्रति, प्रतिदिन, प्रति रात तुम कल लोगे, लेकिन अब वहाँ लिखा गया प्रत्यक्ष, लिखा गया, क्या लिखा गया, प्रत्यक्ष तो कर लोगे ना, प्रतिदान अक्ष, क्योंकि संधि कौन सी हो गई, यण। सही में आ रही बात है? सुकर्म, सुलभ, सुगम तो आप निकाल ही लोगे। अब ये लिखा है समदंत, संकल्प, सम्मेलन, संस्कृत में सम है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुछ उपसर्ग जो होते हैं अरबी फारसी के होते हैं, वो बिल्कुल अलग ही दिख जाते हैं, उनमें हमें दिमाग लगाने नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा आपसे, क्या इसमें ये कहा कि अलबत्ता, क्या कहा है, अलबत्ता। अब अलबत्ता में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हिंदी का उपसर्ग अल तो है नहीं है, है ना, अलबत्ता, अलबत्ता मतलब निश्चित ही, अल गरज अल हिसाब, ये कम सिन, कम उम्र, है ना, मैंने कह दिया कम उम्र, कम उम्र। अब कम उम्र में ये उपसर्ग है कम, है ना, इसका मतलब होता है कम मतलब थोड़ा, हीन, कम, कम उम्र है, कमजोर है। खुशहाल, खुश दिल, खुशखबरी, गैर कानूनी, गैर मिजाज, गैर मुल्क, कौन सा लगा है, गैर लगा है, गैर मतलब निषेध। दरबार, दरकार, दर, है ना, ना समझ। इंग्लिश में तो इंग्लिश में मैंने कहा साहब डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी, है ना, या वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में वाइस लगा है। सब होता है, इंस्पेक्टर में लगा दो सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंजीनियर, होते कि नहीं होते, ऐसे ही अंग्रेजी के होते हैं। इसके बाद में फिर आ जाता है प्रत्यय। प्रत्यय को तो कल ही करेंगे, क्योंकि मैं प्रत्यय थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसमें तो कम दिया, प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी बना के प्रत्यय करा दूंगा। आज उपसर्ग में रोक देते हैं, क्योंकि टेस्ट सोच रहा हूँ, आप टेस्ट ले लें कल, क्या आपका कल क्लास कितने सही मैथ की, तो 9 से आई ना, 9 से 10 होगी।